अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोगों ने रीडिंग फाइल्स जो है ना वो करनी है, फ़ाइल को रीड करेंगे रियल वर्ल्ड में। एक्चुअली आज की वीडियो से ऑनवर्ड जो है आप प्रैक्टिकली पाइथन को इंशाल्लाह यूज़ करने लग जाएँगे। तो चलते हैं मेन लेक्चर की तरफ। इससे पहले जो आप लोग काम करते रहे हैं, वो ये काम करते रहे हैं कि आप एक कोड लिखते रहे हैं, ठीक है? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से मुराद आपके पास जो रैम वगैरह है, वहाँ पर कोड लिखा, आपने प्रोसेस करवाया, देन अगेन कोई कोड लिखा, कोई लूप लगाया 10 टाइम, 20 टाइम, आप उसको इसी तरह से कोड लिखवाते रहे हैं, आपको रिज़ल्ट्स मिलते रहे। लेकिन हम अब आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड हम बात करेंगे, हम डेटाबेस की बात करेंगे, हम कोई अदर मेमोरी की बात करेंगे, जहाँ से हम कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करें। तो ये रीडिंग फ़ाइल जो है, ये उसी से रेलेवेंट होगी कि जिसमें आपके पास जो है ना डेटा जो अदर देन आपके पास मेन मेमोरी है, कहीं और से आप एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो फ़ाइल प्रोसेसिंग में क्या आपके पास टेक्स्ट फ़ाइल कैन बी थॉट ऑफ सीक्वेंस ऑफ लाइन, जो भी आपके पास जो टेक्स्ट फ़ाइल होगी, वो सीक्वेंस ऑफ लाइन होगी, ठीक है? इसको इसी तरह से आपके पास जब रीड करेंगे यूजिंग कोड, तो वो सीक्वेंस ऑफ लाइन ही रीड होगा। ओपनिंग अ फाइल बिफोर वी कैन रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल वी मस्ट टेल द पाइथन, हमें पाइथन को बताना पड़ेगा कि हम जो है ना विच फाइल वी आर गोइंग टू वर्क एंड विद एंड व्हाट वी विल डूइंग विद, कौन सी फाइल हम एक्सेस करना चाहते हैं, किस फाइल पे हम काम करना चाहते हैं और क्या काम करना चाहते हैं उस फाइल के साथ, रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, ये हमें पाइथन को बताना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है विच इज़ ओपन फंक्शन, ठीक है? इसको हम यूज़ करते हुए फिर जो है अपना काम करेंगे। अच्छा, ओपन क्या करता है, ओपन फंक्शन करता क्या है? एक्चुअली इट इज़ एक्ट लाइक अ फाइल हैंडल। फाइल हैंडल से क्या मुराद है? अ वेरिएबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द फाइल। ये ओपन आपको कोई ऑपरेशन नहीं करके देगा, एक आप पाथ दे देगा उस फ़ाइल का, ठीक है? उसके बाद आपने ऑपरेशन करने हैं। जैसे आपके पास आप वर्ड को खोलते हैं ना, तो वहाँ पर फ़ाइल होता है, फ़ाइल में आगे ऑप्शन आता है ओपन। ओपन करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आता है जी क्या करना है, आपने फ़ाइल को रीड करना है, राइट करवाना है, व्हाटएवर कौन-सा ऑपरेशन करवाना है। तो एक्चुअली आप इसको कहें, इसको इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइल हैंडल, जो क्या करता है एक्चुअली एक हैंडलिंग करता है, नथिंग एल्स, ठीक है? यूजिंग ओपन हम क्या करें जी, इसमें करना क्या है, इसका ज़रा सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या है? लेफ्ट साइड पे कोई आप एक वेरिएबल नेम मीनिंगफुल नेम आप इधर लिख लें। उसके बाद ओपन जो करेगा, आपने फ़ाइल नेम लिखना है और ये जो फ़ाइल नेम होगा ये स्ट्रिंग होगी, ठीक है? इन्वर्टेड कोट्स में होगी। अब मैं बताता हूँ फ़ाइल नेम कैसे लिखना है। दूसरा मॉड होगा, मॉड इज़ योर ऑप्शनल। अब यहाँ पर ये ऊपर देखें ओपन, उसने क्या किया, फ़ाइल नेम लिखा और साथ में आपके पास मॉड लिखा। अब ये जो फ़ाइल नेम है, आप उस केस में लिखेंगे जब आपके पास जो फ़ाइल है, वो उसी आपके पास जो जिधर आपके पास पाइथन का स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, जिस फ़ोल्डर में, तो उसी में अगर फ़ाइल है तो फिर तो आप फ़ाइल नेम लिखेंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे। लेकिन अगर ये फ़ाइल कहीं अदर देन किसी और फ़ोल्डर में पड़ी हुई, तो फिर आप फ़ाइल नेम नहीं लिखेंगे, बल्कि प्रॉपर एक पाथ देंगे जिस तरह से हम अभी कोड में भी करते हैं। मेरे पास जो फ़ाइल है, तो वो किसी और लोकेशन में पड़ी हुई है, तो मैंने उसको पाथ का एड्रेस दिया है। दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? रिटर्न्स अ हैंडल यूज़ मैनिपुलेट द फाइल। ओके, फाइल नेम जो है वो स्ट्रिंग होगा। उसके अलावा क्या है जी कि आपके पास मॉड इज़ ऑप्शनल, मॉड आपके पास ऑप्शनल होगा। आप आर लिखेंगे तो इसका मतलब है आप रीड करना चाहते हैं, डब्ल्यू लिखेंगे तो उसका क्या मतलब है कि आप इसको राइट करवाना चाहते हैं। ये 2 आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने कहा कि ये आपके पास हैंडल है, हैंडल ओपन इज़ योर हैंडल लाइक दिस वन, ओके। उसके बाद आप रीड करें, राइट करें, क्लोज़ करें या कोई और ऑपरेशन करना चाहते हैं उस फाइल के साथ, वो आप उसके बाद करेंगे। चलें, पहले हम एट फर्स्ट जो है वो इसको ज़रा एक छोटा-सा प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, मैंने पहले ही जो है ना, ये जो पाथ था ना, जो मेरे पास फ़ाइल सेव है जिस जगह पे, उसका मैंने मुकम्मल पाथ यहाँ पर उसको दे दिया। आखिर में उसके फ़ाइल का नेम है, जो भी एक पाथ में होता है, आपको उसका तरीका पता होगा, ठीक है? कि कहीं भी आपके पास कोई फ़ाइल है ना, लाइक दिस वन में ये मेरे पास है, तो ये न्यू टेक्स्ट फ़ाइल है, तो इसका पाथ ये देखें, इस तरह से आपके पास ये आ जाता है, सी यूज़र विंडोज़। एक और चीज़ यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें कि सिंगल बैकस्लैश है, तो मैंने वहाँ पर डबल बैकस्लैश लगाई। सिंगल बैकस्लैश जो है ना, आपके पास पाइथन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो डबल बैकस्लैश को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? प्रॉपर मैंने इस तरह से यहाँ से इसकी लोकेशन उठा के यहाँ पे कॉपी कर ली और आखिर में जो मोड था वो भी मैंने रीड के तौर पे उस तरह से लिख लिया। उसके अलावा हम लोग इसको कर लेते हैं, ये हो गया, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट में आपके पास देखिएगा क्या कुछ आपको देता है, PRINT प्रिंट। देन आपके पास आ जाए जो नाम रखा हुआ है, मैंने उसका नाम रखा हुआ है फ़ाइल हैंडल, ठीक है? इस वेरिएबल का नाम फ़ाइल हैंडल रखा हुआ है। इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, रन कीजिए तो ये देखिए, इसने आपको मुकम्मल दे दिया कि आपके पास जो फ़ाइल का नाम है, हमारे केस में वो पूरा पाथ है, तो उसने पूरा का पूरा आपको पाथ दे दिया। अगर आपने यहाँ पर फ़ाइल नेम लिखा होता,
तो और अगर वो ठीक फ़ाइल नेम होता, ठीक आपके पास जिस तरह से आपके पास पाइथन की जो लोकेशन है जहाँ पर आपके पास पाइथन का स्क्रिप्ट है उसी फ़ोल्डर में होता, तो वो पाइथन आपको सिंपल वो उस फ़ाइल का नेम दे देता। जैसे कि हमारे पास वो फ़ाइल नेम क्या है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो आपके पास यहाँ जस्ट टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था। आगे मोड भी उसने बता दिया, मोड क्या आपके पास आर है, यानी कि रीड करेंगे और एन्कोडिंग क्या है, एन्कोडिंग इज़ योर CP1252 इसी तरह से मुख्तलिफ आपके पास एन्कोडिंग स्कीम्स होती हैं, ठीक है? ये भी आपके पास एन्कोडिंग से मुराद ये है, जब भी देखें आपको पहले भी बताया था 1-2 लेक्चर्स पहले हमने ये बात की थी यूनिकोड की। आपके पास एक्चुअली जब भी आप कंप्यूटर को इन्वॉल्व करते हैं कोई करैक्टर रीड राइट करने के लिए, तो उसके लिए करैक्टर आपके लिए वो सिंबल ए है, आपके लिए वो सिंबल बी है, बैकस्लैश है, स्पेस है, व्हाटएवर, लेकिन आपके कंप्यूटर के लिए जो है ना उसके बैक एंड पे यूनिकोड होगा, कोड होगा, ठीक है? तो वो प्रॉपर्ली ए की करस्पॉन्ड जैसे हमने कहा 65 है कैपिटल ए की करस्पॉन्ड या 67 अगर मैं भूल ना रहा हूँ। इस तरह से जो स्मॉल लेटर था वो 100 समथिंग था या लाइक दैट। तो ये एन्कोडिंग स्कीम है, तो आपके पास इस तरह से ये एन्कोड करता है। आपने जो भी आप रीड करेंगे वहाँ पर डेफ़िनिटली आपके पास अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे, अदर कैरेक्टर्स होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, उसको एन्कोडिंग स्कीम के थ्रू वो करेगा। तो ये एन्कोडिंग स्कीम कौन-सी यूज़ कर रहा है? CP1252 स्कीम यूज़ कर रहा है, ठीक है? इसको ख़ैर इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है जी, व्हेन फाइल आर मिसिंग, तो डेफिनेटली फिर वो ट्रेस बैक एरर देगा। मैं यहाँ पर फाइल मिसिंग के लिए मतलब ये है कि वो लोकेशन आपने ठीक नहीं दी, फाइल का नेम ठीक नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर उसका थोड़ा-सा नेम गलत लिख देता हूँ, तो इसको रन करते हूँ, तो ये आपके पास ट्रेस बैक एरर आ गया, ठीक है? तो इसकी जो है ना थोड़ी-सी आपने एहतियात करनी है। मैं इसको नाम दोबारा ठीक लिख देता हूँ, व्हिच इज़ रन हियर, नो इट्स ओके, फाइन। ओके, द न्यू लाइन कैरेक्टर इसको देख लेते हैं। न्यू लाइन कैरेक्टर बैकस्लैश n जो है वो आपके पास लिखा जाता है न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, कि नई लाइन में आने के लिए बैकस्लैश n हम यूज़ करते हैं, ठीक है? वी यूज़ स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड न्यू लाइन टू इंडिकेट व्हेन द लाइन एंड्स। मैंने ये बताया गया कि हमारे पास लाइन कब एंड हो गई है। इसको थोड़ा-सा कोड करके देख लेते हैं। वी रिप्रेजेंट इट एज़ अ बैकस्लैश n इन अ स्ट्रिंग, न्यू लाइन इज़ स्टिल 1 कैरेक्टर नॉट 2। ये न्यू लाइन जो है ना बैकस्लैश n एक सिर्फ सिंगल कैरेक्टर, ये 2 कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसका थोड़ा-सा कोड देख लेते हैं। लेट मेरे पास LIN इक्वल टू हमारे पास कुछ लिख लेते हैं, इसको स्ट्रिंग कर लेते हैं। चलें जी, एच हेलो वर्ड कर लेते हैं, हेलो, देन बैकस्लैश वेयर आर यू, बैकस्लैश n, देन वर्ल्ड हमारे पास हो जाए WORLD वर्ल्ड। ओके, सो हियर वी हैव अ लाइन, इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, PRINT प्रिंट। हम क्या करवा लें जी, लाइन को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है? तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें आपके पास क्या हो गया जी, हेलो वर्ल्ड मीन्स आपके पास क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। बैकस्लैश n ने क्या किया, न्यू लाइन, यानी कि आपके पास बैकस्लैश n का मतलब ये है कि एंड ऑफ लाइन है। अब नई लाइन में आप उसको वर्ड जो उसके बाद आया उसको न्यू लाइन में आप उसको प्रिंट करो, ठीक है? मैं इसको जस्ट कंट्रोल एक्स करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है? अब विदाउट अभी हमने प्रिंट नहीं करवाया, तो सिंपल उसी तरह से लाइन आपके पास आ गया। तो ये प्रिंट करवाएँगे उसको, तो आपके पास क्या आ जाता है, दिस वन लाइक दिस वन, तो ये आपके पास आ गया। गॉट इट? अब ये क्या है जी, फ़ाइल प्रोसेसिंग। जब फ़ाइल आप उसको रीड करवाएँगे, ओपन करेंगे, तो आपके पास क्या है, ये टेक्स्ट फ़ाइल कैन बी थॉट ऑफ सीक्वेंस ऑफ लाइन। ये सीक्वेंस ऑफ लाइन होगी। अब कैसे पता चलेगा कि ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है? तो उसमें ये है कि आपके पास जो टेक्स्ट फ़ाइल होगी, उसके आखिर में एक्चुअली बैकस्लैश n होगा, ठीक है? जो कि विज़िबल हमें नहीं होगा, लेकिन वो जो न्यू लाइन में जब आ जाएँगे, तो वो इसका मतलब ये है कि उसके आखिर में न्यू लाइन कैरेक्टर था, जिसकी वजह से हम नई लाइन में आ गए हैं। तो ये जिस तरह की आपके पास टेक्स्ट फ़ाइल होगी, तो इसका मतलब है उसके एंड में जब न्यू लाइन आपके पास आ रही है, तो उसके आखिर में, हर लाइन के आखिर में आपके पास क्या है, बैकस्लैश n है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ब्लैंक लाइन है, तो वो भी ब्लैंक हमें विज़िबल ब्लैंक होगी, लेकिन इटसेल्फ उसमें भी एक कैरेक्टर होगा, वो क्या होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर होगा। तो मेमोराइज़ क्या करना है, हर लाइन के आखिर में आपके पास एक कैरेक्टर होगा जो कि बैकस्लैश n होगा, जिसको न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं, वो हमें विज़िबल नहीं होगा। ये हमारे लिए बड़ा मीनिंगफुल होगा जब हम इसको रीड करेंगे, ठीक है? तो रीडिंग फाइल्स इन पाइथन देख लेते हैं। फाइल हैंडल एज़ अ सीक्वेंस, तो अभी बात कर ली कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ लाइन होगी, उसी से हैंडल का वो आपके पास हो जाएगी पूरी की पूरी फाइल। उसको हम फॉर लूप से थोड़ा-सा देख लेते हैं। वी कैन यूज़ द फॉर लूप टू आइटरेट थ्रू द सीक्वेंस। रिमेंबर सीक्वेंस इज़ इन ऑर्डर। आपके पास पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी, तीसरी होगी, चौथी इन ऑर्डर होगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जंपिंग नहीं है, पहली लाइन है या देन थर्ड है या फोर्थ है, ओके? तो इसको भी ज़रा-सा कोड में देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैं ऊपर वाला ही इसी को रन कर लेता हूँ। फाइल हैंडल में उसमें हमारे पास ये फ़ाइल चलें हमारे पास ओपन हो गई है। इसमें एक फॉर लूप लगा लेते हैं।
फॉर लूप FOR फॉर, तो उसका कोई नाम रख लें आपके पास, लाइन नाम रख लें, लाइन इन, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ। फॉर लाइन इन आपके पास जो भी ऊपर फाइल हैंडल के नाम से वेरिएबल है, कॉलन, तो क्या कीजिए, इंटर करें और इसको प्रिंट करवा लें, PRINT प्रिंट, तो पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट करवा लें। अब करता क्या है एक्चुअली, ये जो आपके पास आपने किया ना, इससे पहले आपने स्ट्रिंग के साथ किया था। फॉर एग्जांपल लाइन इन जो भी स्ट्रिंग थी उसमें थी, तो करैक्टर टू करैक्टर जो है ना, इन जो है ना, हर आइट्रेशन के बाद क्या कर रहा था, पहले फर्स्ट करैक्टर, देन सेकंड करैक्टर, नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए नेक्स्ट करैक्टर, नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए नेक्स्ट करैक्टर। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास पूरी लाइन जो है ना वो एक आइट्रेशन में चलेगी, और दूसरी लाइन दूसरी आइट्रेशन पे, तीसरी लाइन तीसरी आइट्रेशन में होगी। मीन्स जहाँ पर इसको बैकस्लैश n मिलेगा तो वो उस पूरी की पूरी लाइन को एज ए सिंगल जो है ना वो स्ट्रिंग सपोज करेंगे, और देन आपके पास नीचे आएंगे, देन नीचे आएंगे, इस तरह से आपके पास होगा, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह अच्छी खासी बड़ी फाइल है। तो ये उसने पूरी की पूरी जो भी है वो उसको रीड किया और लाइन वाइज, ठीक है, जो भी था उसमें उसने प्रिंट करवा दिया यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो आपने कोड अगर आप कहते हैं, इसको दोबारा समझा देता हूँ। लाइन क्या करेगा, लाइन इन हर लाइन के लिए चलेगा। पहली लाइन के लिए एक आइट्रेशन होगी, जो ही आइट्रेशन खत्म होगी तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट करैक्टर पे नहीं जाएगा, ओके। काउंटिंग लाइंस इन अ फाइल, इसको भी देख लेते हैं, काउंटिंग करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक ये काम करते हैं जी, काउंट का एक वेरिएबल हम यहाँ पर इनिशियलाइज करवा लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम कर लेते हैं काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, COUNT काउंट प्लस 1, एंड देन प्रिंट कीजिए काउंट को, COUNT काउंट को आखिर में प्रिंट कर दें, इसको फॉर लूप से बाहर निकाल लें और रन कर दें इसको। तो ये आपके पास क्या है जी, 132044 कैरेक्टर हैं। इसको मैं इस कर्नल को हम डिलीट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। डिलीट सेल जी, चलें जी, ठीक है जी। इतने आपके पास क्या हैं जी, लाइंस हैं, सॉरी, ठीक है। इतनी आपके पास नंबर ऑफ़ लाइंस हैं, 132044, इतनी नंबर ऑफ़ लाइंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग द होल फाइल। अब इससे पहले आप क्या कर रहे थे, ये जो अभी हमने काम किया ये भी हम रीड कर रहे थे, लेकिन लाइन वाइज रीड कर रहे थे। ओपन क्या करता है, ओपन जस्ट फाइल हैंडलिंग है, वो रीडिंग राइटिंग नहीं करता। अब आपने अगर रीड करनी है, पूरी की पूरी आपने फाइल रीड करनी है वन गो में, तो उसके लिए आपके पास एक रीड फंक्शन आता है, ठीक है। वो पूरी की पूरी जो आपके पास होगी उसको क्या करेगा, एज ए सिंगल स्ट्रिंग सपोज करेगा, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं काउंट को, और इसको हम थोड़ी देर के लिए बाय बाय कर देते हैं। तो एक हम ये फाइल हैंडलिंग कर दी आपने, उसके अलावा एक वेरिएबल रख लें जिसमें आप क्या करेंगे, FILE फाइल, फाइल HANDLE हैंडल डॉट, आपके पास क्या आ जाए, ओपन, सॉरी, डॉट रीड, READ रीड, ओके, रीडिंग फाइल, एंड देन आपके पास ये क्या हो जाए, इसको हम क्या करवा लेते हैं, ये लाइक दिस वन। तो हम इसमें इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं, PRINT प्रिंट, इसको इसकी लेंथ को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। पूरे को प्रिंट कराया, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो जाएगा। पहले केस में आपके पास जो था ना, प्रोसेसर जो था ना, वो एक एक लाइन रीड कर रहा था, प्रोसेसर को मसला नहीं होता। लेकिन इस केस में पूरी की पूरी फाइल वन गो में वो प्रोसेस करेगा एज ए सिंगल स्ट्रिंग, तो वो आपके पास सिस्टम स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इसकी देखते हैं लेंथ कितनी है। तो लेंथ वाला जो आपके पास LEN वाला फंक्शन है वो लिखा लें, और आपके पास इसको देखते हैं इसकी लेंथ कितनी है जब वो रीड करेगा। तो एक ये काम करवा लें, दूसरा काम बाद में करवा लेते हैं, पहले इसको रन करके देखें। तो इसकी ये लेंथ उसने बता दी है, ठीक है। एज ए सिंगल जो है आपके पास, ये आपके पास उसकी लेंथ आ गई है। वो जो करैक्टर हैं, वो सॉरी स्ट्रिंग है, उसमें इतने ज़्यादा करैक्टर्स हैं, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग कह दें, सिंपल इज़ दैट। एक और चीज़ प्रिंट करवाते हैं हम इसमें, आपको पता है कि क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वाला एक ऑपरेशन करते हैं, प्रिंट करें हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, आपके पास INP को आप प्रिंट करवाएं, कहाँ से कहाँ तक कि 0 पोजीशन से लेकर कोई 20-30 तक इसको प्रिंट करवा लें, रन करवा लें। तो फ्रॉम स्टीफन डॉट मार्कर, ये उसके पास आपके पास प्रिंट भी आ गया, ठीक है। Searching through the file, we can put an if statement in our for loop to only print the lines that meet some criteria. हम कहते हैं कि ये लिखा हुआ आए तो तब वो वाली लाइन प्रिंट करना, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कोड कर लेते हैं, इसको भी हम
देख लेते हैं जी। सो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जी उसी तरह से। फॉर लूप भी हमारे पास है, तो लाइन इन फाइल कंट्रोल जी। ओके, इसको मैं काउंट को उड़ा देता हूँ। तो सर्चिंग इन द फाइल कर लेते हैं इसको। इफ़ इसमें कर लेते हैं फाइल, हमारे पास फाइल हैंडल आ गया। और देन हमारे पास फॉर लूप लगा देते हैं इसमें। इफ़ हमारे पास क्या हो जी, हमारे पास हो जाए जी कि लाइन डॉट स्टार्ट्स START लाइन डॉट START स्टार्ट्स WITH विद स्टार्ट्स विद किससे हो जाए, हम ये कहते हैं कि हमारे पास वो FROM फ्रॉम कॉलन इससे जो है स्टार्ट हो। तो फिर आप क्या करना, उसको आपने क्या करना है, प्रिंट करवा दें, PRINT प्रिंट, वो लाइन प्रिंट करवा दें, अदरवाइज़ ना प्रिंट करवाएं। ठीक है जी। तो ये काम करते हैं पहले, तो इसको थोड़ा सा रन करके देखें। ये देखें, एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की, ये उसने फ्रॉम वाले तो प्रिंट करवा दिए, लेकिन इशू ये है कि इस केस में आपके पास ये बीच में आपको स्पेसेस भी नज़र आ रही हैं। इसको भी हम टैकल करते हैं। देखें, व्हाट आर ऑल दीज़ ब्लैंक लाइन्स डूइंग देयर। ये ब्लैंक लाइन किस वजह से आई हैं? उसकी रीज़न ये है कि आपके पास एक तो हर लाइन के आखिर में न्यू लाइन करैक्टर है, लेकिन जो प्रिंट का फंक्शन है वो भी एक न्यू लाइन करैक्टर आपके पास ऐड करता है। दैट्स व्हाई आपके पास ये क्या आ रहा है, ये ब्लैंक स्पेसेस आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये फंक्शन लगा देते हैं जिस केस में राइट स्ट्रिप और लेफ्ट स्ट्रिप वाला आपने काम किया होगा। एक्चुअली जो आपके पास क्या है, न्यू लाइन है, वो वाइट स्पेस है, वो कंसीडर वाइट स्पेस होगा। तो आर स्ट्रिप लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो राइट पे स्ट्रिप कर देगा, तो आपके पास ये स्पेसेस खत्म हो जाएंगे। जस्ट प्रिंट वाला बैक स्लैश एन तो ऐड होगा, लेकिन दो बैक स्लैश एन ऐड नहीं होंगे। एक बैक स्लैश एन लाइन के एंडिंग वाला और एक प्रिंट वाला। तो प्रिंट वाला अपनी जगह पर ऐड होगा, जिसके पास बाद जो है फर्स्ट लाइन के बाद दूसरी लाइन पे आ जाएगा, लेकिन जो लाइन के एंड वाला है वो आर स्ट्रिप से डिलीट हो जाएगा। तो उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम ये कर लेते हैं। यहाँ पर ये काम कीजिए कि आपके पास लाइन इक्वल टू, आपके पास जो लाइन है LINE लाइन डॉट आर स्ट्रिप कर दें इसको, RSTRIP स्ट्रिप। फाइन, इसको आप देखते हैं। अब रन करते हैं इसको। अब देखें, आपके पास वो जो है उसने जो हर लाइन के आखिर में जो बैक स्लैश एन था, जिसको वो वाइट स्पेस कंसीडर किया जाता है, उसको उसने स्ट्रिप कर दिया। स्किपिंग विद कंटिन्यू, इसी को हम थोड़ा सा एक और डिफरेंट वे से देख लेते हैं। कंटिन्यू का भी जो फंक्शन लगा लेते हैं, उस केस में हम लोग ये कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इफ़ वाली कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उसमें ये कर लेते हैं हम लोग, ये फ्रॉम इस तरह से लिखा रहे, स्टार्ट्स विद भी इस तरह से हो, और इसमें ये कर लेते हैं लाइन इफ़ हमारे पास क्या हो जी, नॉट NOT नॉट लाइन डॉट स्टार्ट्स विद फ्रॉम। तो क्या करो आप उसको, अगर वो लाइन जो है फ्रॉम से स्टार्ट नहीं होती तो जंपिंग कर दो, विच इज़ कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू कर दो, और आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। और प्रिंट कर दो लाइन को, इसको थोड़ा सा इधर ले आएँ। ठीक है, इफ़ से बाहर निकालें। ये भी सेम काम हो गया कंटिन्यू के साथ भी। अब यही काम आप इन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यूजिंग इन, अभी हमने इफ़ में इन नहीं यूज़ किया, ऑलरेडी हम लोग इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इन के साथ भी करके देख लेते हैं। उसके लिए मैं ये कर लेता हूँ लाइक दिस वन। कोई और हम लोग इसमें देख लेते हैं। हमारे केस में इफ़ नॉट लाइन, इसकी जगह हम कुछ और कर देते ताकि हमें डिफरेंट कोई मिल जाए, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इफ़ नॉट लाइन जो है, इफ़ नॉट हो जाए, उसके लिए इफ़ नॉट, ये क्या है हमारे पास, अदर करैक्टर कुछ लिख लेते हैं। @UCT, मैंने ये करैक्टर अपने पास ये लिखा हुआ है, मुझे ज़ुबानी याद नहीं है। ठीक है, उसी को मैं देख रहा हूँ। AC.ZA, ये उस इसमें जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल रीड कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ZA ये हमारे पास क्या कहता है जी, इन हमारे पास लाइन है। आप अगर ये UCT.AC.ZA लाइन में नहीं है तो जंप कर दो। ठीक है, और लाइक दैट। ओके ओके जी, उसने ये वो जंप कर दिया। बाकी अब ये जितनी भी उसने लाइंस दी हैं, प्रिंट लाइन, सब में ये अंडरस्कोर UCT.AC.ZA है।
सब लाइनों में आपको नज़र आएगा, ठीक है जी। हाँ, अब हम करते हैं इनपुट लेके देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग बैट फाइल्स में भी देख लेते हैं। इनपुट कर लेते हैं हम, यही वाला काम हम उससे कर ले यूज़र से करवा लेते हैं कि भाई जो है ये अपना फ़ाइल जो है वो इनपुट कर दो। मैं इसके लिए ये कर देता हूँ। अच्छा, एक और सेल ऐड कर लेते हैं यहाँ पर ताकि थोड़ी-सी आसानी हो जाए। हम ये कहते हैं उसको INP का कोई वेरिएबल नाम देते हैं, उसे कहते हैं इनपुट कर दो। इनपुट क्या करो भाई? तो मैं इनपुट ये करो कि इंटर फाइल नेम, इंटर फाइल नेम और पाथ। तुम्हारे केस में पाथ है तो हम पाथ एंटर करेंगे। ठीक है जी, ये पाथ एंटर कर दो। उसके बाद ये कर दो, वो जो हमारे पास आ जाए INP फाइल नेम हमारे पास वो आ जाए, तो उसको क्या करो, फाइल हैंडल उसमें ओपनिंग कर लेंगे। ठीक है, हाँ, फाइल हैंडल FILH फाइल हैंडल जो ऑलरेडी हमारे पास था, हैंडल इक्वल टू ओपन, देन इसको थोड़ा देखते हैं INP। ठीक है, देन फर्दर जो भी आपके पास सेम वाला ऑपरेशन है, फॉर लूप करके उसको उसी तरह से काउंट भी करवा लेते हैं। फॉर COUNT काउंट इज इक्वल टू 0, फॉर कर दो, फॉर लाइन इन फाइल हैंडल और कॉलन काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाए, COUNT काउंट इक्वल टू COUNT काउंट प्लस 1, दैट्स ऑल। और आपके पास आखिर में क्या कर दो, पीछे आ जाओ जी, प्रिंट कर दो, प्रिंट काउंट कर दो। ये आपने यूज़र से लिया। अब एक चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं ज़रा सा आपको बता दूं। पहले थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं ये पाथ को। ठीक है, इन्वर्टेड कोर्स आपने नहीं लिखनी है। ठीक है, इन्वर्टेड कोर्स के बगैर लेना है, मैं बताता हूँ क्यों। दिस वन, ओके, कंट्रोल C, इसलिए कि आपके पास जो इनपुट फंक्शन है वो इटसेल्फ आपको रिटर्न ही स्ट्रिंग करता है। ठीक है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। इनपुट जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा। जब इन्वर्टेड कोर्स डालेंगे तो वो भी एज ए स्ट्रिंग कंसीडर होंगे, तो वो पाथ फाइल जो है वो फाइल पाथ जो है वो आपके पास गलत हो जाएगा। इसको रन कीजिए। यहाँ पर जो आपने इंटर किया, ये अब जो पूरा का पूरा पाथ है, ये इनपुट फंक्शन वाला ये INP में चला जाएगा एज ए स्ट्रिंग। और ओपन जो है, ओपन फंक्शन वो लेता ही स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है ना वो उसको मिल जाएगी, बनी बनाई स्ट्रिंग मिल जाएगी। अच्छा जी, ये मुझे दोबारा ज़रा रीस्टार्ट करना पड़ गया प्रोग्राम। प्रोग्राम मेरा हैंग हो गया था। एनीहाउ, इसमें फिर हमने क्या करना है, फ़ाइल पाथ देना है, हमारे पास वो फ़ाइल एड्रेस दे देंगे। ठीक है, इसको एंटर करते हैं तो ये आपके पास सिमिलर फैशन में आपके पास उसी तरह से ओपन कर दिया। सारा कुछ उसने वही कर दिया, फ़ाइल नेम भी लिख लिया लाइक दैट, और काउंट भी करके दे दिया आपको। काउंट जो है ना आपके पास इतनी लाइन्स हैं आपके पास। ठीक है, अब इसमें एक और प्रॉब्लम ये है, बैड लाइन। अगर आपके पास इनपुट के दौरान अगर कोई गलत आप पाथ दे देंगे तो फिर आपके पास वंस अगेन वही ट्रेस बैक एरर आएगा एंड लाइक दैट। उससे बचने के लिए फिर हम ट्राई और एक्सेप्ट वाला जो फंक्शन है हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं उसको भी इधर ही ऐड कर लेता हूँ। इसमें हम लोग कर लेते हैं फाइल नेम हमारे पास हो जाए लाइक दिस वन, इंटर फाइल नेम। ओके, हम यहाँ पर कर लेते हैं ट्राई। ट्राई में क्या कर दो, हमारे पास जो भी आपके पास फाइल है, मैं उसको FILE फाइल ही कहता हूँ, HANDLE फाइल हैंडल इक्वल टू OPEN ओपन, INP जो भी आपके पास है इनपुट। ठीक है, इसको ट्राई करो आप, और ट्राई करो, अगर ट्राई में ये फेल हो जाता है तो फिर एक्सेप्ट की तरफ आओ। एक्सेप्शन क्या है हमारे, एक्सेप्ट ई कॉलन, एक्सेप्शन में क्या कर दो भाई, आप इसको प्रिंट करवा दो कि आपने जो फाइल नेम है वो ठीक नहीं लिखा। फाइल नेम या पाथ जो भी फाइल नेम नॉट करेक्ट। ओके, बाय बाय। एंड देन आपके पास क्या हो जाए, ये हो जाए। और इसी में हम क्विट भी करवाते हैं। क्विट आपके पास फंक्शन विदाउट जो है ना वो एनी रिटर्न करेगा, क्विट कर जाएगा। ठीक है, और प्रिंट ये कर दो। नीचे वही आपके पास काउंट साउंड जो भी करवाना है आपने करवा लेते हैं, फाइल हैंडल ओपन लाइक दिस वन। ओके,
तो ये उस केस में है कि अगर आपके पास कोई इनपुट गलत जो है ना वो एंटर कर देता है। अभी तो चलें इसको हम ज़रा सही से रन करते हैं ना, मैं पाथ सही देता हूँ, तो चला के देख लेते हैं। इंटर कीजिए, सिंपल आपके पास आ गया। दोबारा इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और दोबारा रन करते हैं। इसमें मैं पाथ कोई गलत दे देता हूँ या हम फाइल नेम गलत लिख लेते हैं, तो इसको इंटर करते हैं। तो आपके पास क्या हो गया जी, फाइल नेम नॉट करेक्ट, ओके, द कर्नल अपीयर्स टू हैव डाइड, इट विल रिस्टार्ट। हमारा काम भी ख़त्म हो गया, अभी रिस्टार्ट ना करें। एनीहाउ ये आपके पास क्या हो गया, इसने वो वाला एक्सेप्ट वाला ऑप्शन दे दिया। ट्रेस बैक का एरर नहीं है, तो इनपुट लें तो उसमें ट्राई और एक्सेप्ट को आप यूज़ कर लिया करें। तो समरी क्या है जी, आपने मीन्स फाइल ओपनिंग की, कुछ ऑपरेशंस किए उस पे, ठीक है। जैसे आपने रीडिंग कर ली, फिर आपने सर्चिंग कर ली, फिर आपने इसमें इनपुट के तौर पे देख लिया, फिर ये ट्राई एक्सेप्ट देख लिया, लाइक दैट मैनी मोर काम हमने कर लिए। प्रैक्टिस कीजिए और जो है कमेंट में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कि कोई क्वेरी हो तो मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।